नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड फिजिक्स का क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? तो ये एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका विवरण भी देख लेंगे दोस्तों। भूगोल के अध्ययन में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण उपयोग किए जाते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो ये भू पर्पटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, भू पर्पटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। भू पर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इनकी औसत गहराई लगभग 30 किलोमीटर है दोस्तों। भूपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी औसतन गहराई लगभग 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? जी दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी को पृथ्वी की त्रिज्या कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी को पृथ्वी की त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली शनि ग्रह को किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा? सबसे पहली शनि ग्रह को किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा? तो ये गैलीली ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, इतावली खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में पहली बार शनि को टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ये डार्लिंग नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, डार्लिंग नदी। जी दोस्तों, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और वेंटवर्थ में इसका संगम मरे नदी से होता है। डार्लिंग नदी की कुल लंबाई 1472 किलोमीटर है दोस्तों। इसका बेसिन क्षेत्रफल 6,09,283 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्ला में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्किमो वस्त्र के रूप में करते हैं? तो ये कैरिबो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैरिबो। कैरिबो एक किस्म का रेंडियर होता है दोस्तों। यह मुख्य ध्रुवीय और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म वायु नहीं है?
तो मिस्ट्रॉल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। मिस्ट्रॉल, मिस्ट्रॉल गर्म वायु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्ट्रॉल के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। मिस्ट्रॉल उत्तर पश्चिम शीतल वायु है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में बहती है। वह शीतल काल में काफ़ी प्रभावी होती है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक होता है? तो टोरेंडो का, टोरेंडो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। टोरेंडो, टोरेंडो का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। टोरेंडो के वेग, टोरेंडो के वेग 180 किलोमीटर घंटा से लेकर 480 किलोमीटर प्रति मीटर घंटा तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये कैम्बोडिया में हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ी मंदिर किस देश में स्थित है? तो कैम्बोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कैम्बोडिया। ये अंगकोरवाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यह 166.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह खमेर साम्राज्य द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, 20%। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अमेजन नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अमेजन नदी पेरू में रियो मोतारो से निकलती है। इनकी कुल लंबाई 6,992 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। फोबोस और डीमोस नामक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये मंगल ग्रह के हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की सतह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण है। फोबोस और डीमोस मंगल को दो प्राकृतिक उपग्रह है। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस महासागर को हैरिंग पोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर को हैरिंग पोल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर में उत्तर अमेरिका का समुद्री क्षेत्र में हैरिंग मछली अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण अंटार्कटिक महासागर को हैरिंग पोल्ड कहा जाता है, पॉन्ड कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु चीड़ के पेड़ के लिए उपयुक्त है? तो शंकुधारी, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों,
शंकुधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी दोस्तों, चीड़ के वृक्ष शुष्क जलवायु से लेकर 5200 मीटर की ऊंचाई तक की जलवायु में उग सकते हैं। वर्तमान चीड़ की लगभग 126 प्रजातियां मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? तो लौह अयस्क का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क का। मैग्नेटाइट उच्च किस्म का लौह अयस्क होता है, इसमें लोहे की मात्रा लगभग 70% होती है, जबकि हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 50 से 60% होती है दोस्तों। यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। जी दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ओब नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो एशिया रूस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ओब नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो एशिया और रूस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एशिया और रूस। ओब नदी पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदी है। यह विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। ओब नदी की कुल लंबाई 3650 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 12वीं सदी में शासक सूर्यवर्मन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान से है? तो अंगकोरवाट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, अंगकोरवाट। सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 ईस्वी से 1145 ईस्वी के बीच खमेर साम्राज्य के शासक थे। उन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, maastricht संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यूरोपीय एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यूरोपीय एकीकरण। maastricht संधि पर 7 फरवरी 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि नीदरलैंड में maastricht नामक स्थान पर हुई थी। इस संधि के पश्चात यूरो मुद्रा 1993 में अस्तित्व में आया। जी दोस्तों, maastricht संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यूरोपीय एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरोपीय एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है? तो ये शीत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शीत धारा। लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है? तो शीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, शीत। लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में बहने वाली शीत जलधारा है। यह अंटार्कटिक महासागर से बहती हुई लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, सेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवसादी चट्टान। सेल एक किस्म की अवसादी चट्टान है जिसका निर्माण क्ले, क्वार्ट्ज तथा अन्य खनिज से होता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है?
तो ये प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है। इस बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, हार्डवुड लकड़ी अधिकतर किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के सदाबहार वन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के सदाबहार वन में हार्डवुड लकड़ी सदाबहार वनों में पाई जाती है। ओक, मेपल, हिकारी, अखरोट और चेरी हार्डवुड लकड़ी के प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। आप इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन के नीचे हम उसका विवरण भी दे दिए हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। जी दोस्तों, तो ये डोमिनिकन गणराज्य, इसका राजधानी सांतो डोमिंगो है। और एल सल्वाडोर, इसका भी राजधानी सन सल्वाडोर है। और ग्रेंडा, इसका भी राजधानी सेंट जॉर्ज है। यानी ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, अर्जेंटीना। अंटार्कटिका संधि व्यवस्था पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए और 1961 से यह लागू हुई। अब तक 48 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है? तो ये रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस उज्बेकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा 92% से ले 98% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, डेथ वैली, मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये मोजावे मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह और एरिजोना में स्थित है। यह मरुस्थल 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है?
तो मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिसिसिपी। अमेरिका की 41% नदियाँ इस प्रवाह तंत्र से संबंधित है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अरकानसास, इलिनॉइस, मिसौरी, ओहियो और लाल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ओगादुगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी ओगादुगु है और बुर्किना फासो का कुल क्षेत्रफल 2,74,200 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। 2,74,200 वर्ग किलो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। हैगिया सोफिया किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है दोस्तों, तुर्की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुर्की में। हैगिया सोफिया तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है। यह एक संग्रहालय है। पहले यह एक ईसाई गिरजाघर था।